ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद भगवद गीता के 9वें अध्याय का हम लोगों ने 28वां श्लोक श्रवण किया। आज हम 29वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो उसमें भगवान बता रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति भगवान को अपने समस्त कर्म फल भगवान को समर्पित करते हैं, भजन करते हैं, उनको भगवान प्राप्त होते हैं, अपनी सेवा देते हैं। उनका जो भजन करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ने कहा था कि वो अपनी सेवा उन्हें प्रदान करते हैं। तो यहां पर वहां कहा था ना उन्होंने कि किस प्रकार से 28वें श्लोक में कह रहे हैं, विमुक्तो मामुपैश्यसि, मुझको प्राप्त करते हैं जो उनको अपने शुभाशुभ फलैरेवम, जितने भी शुभ और अशुभ कर्म जो उनको समर्पित करते हैं। तो क्या यहां पर यह प्रश्न नहीं होना चाहिए कि क्या भगवान पक्षपाती हैं? भगवान पर विषमता का दोष लगेगा। एक ओर तो भगवान ने कहा कि वो प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं, और दूसरी ओर जो भगवान के प्रति समर्पित हैं उनको भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब जो अभक्त हैं क्या उनको प्राप्त नहीं कर सकते, वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते? तो इसी प्रश्न का उत्तर यहां पर भगवान दे रहे हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं सम भाव वाला हूं, अर्थात सभी प्राणियों को समान देखते हैं। समो अहम सर्वभूतेषु, सबके लिए समान है भगवान। भगवान की दृष्टि में सभी समान है। जैसे एक पिता की दृष्टि में उसके जितने भी पुत्र हैं वो सब समान ही होते हैं। न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, उन प्राणियों में मेरा न तो कोई द्वेषी है और ना ही कोई प्रिय है। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से मैं प्रेम भी नहीं करता। लेकिन फिर भी कह रहे हैं, ये भजंती तु माम भक्त्या। यहां पर तू शब्द लगाया। तू का मतलब हम लोग पहले ही श्रवण कराए हैं। जब भगवान को कुछ स्पेशल बात बोलनी होती है पहली बात से, तो भगवान यहां पर तू कह के कह रहे हैं परंतु कंडीशंस बता रहे हैं। ये भजंती माम भक्त्या, जो भजते हैं मुझे प्रेम पूर्वक, भक्त्या, जो प्रेम पूर्वक मुझे भजन करते हैं मेरा, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वे मुझ में हैं। मई माने मुझ में, ते माने वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। तेषु माने उनमें, मैं उनमें हूं। अर्थात जिस प्रकार से वे मुझ में आसक्त हैं उसी प्रकार मैं भी उनमें ही आसक्त हूं।
क्योंकि भगवान की यह भी तो प्रतिज्ञा है ना कि जो जिस प्रकार से भगवान का भजन करेगा भगवान उसी प्रकार से उसको फल देंगे अथवा उसका भजन करेंगे। भगवान ने 4 अध्याय में ये बात कह आए हैं भगवान, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि हम। तो यहां पर सबसे पहली बात भगवान ने क्लियर की, स्पष्ट कर रहे हैं, समोहम, मैं समभाव वाला हूं। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय में भगवान विराजमान है अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। मया तत्मिदम सर्वम, ये सब सारा जगत भगवान से व्याप्त है और भगवान सबके कल्याण के लिए भी सोचते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूं, क्योंकि सभी तो भगवान के ही अंश है ना। ममैवांशो जीवलोके, ये सारे जितने भी प्राणी समुदाय हैं ये सब मेरे ही अंश हैं, मुझसे अलग नहीं है ये। तो इसलिए ऐसा हम नहीं सोच सकते कि भगवान का जो अस्तित्व है, भगवान की जो उपस्थिति है वो एक चींटी में कम है और एक हाथी में ज्यादा है, एक शूद्र में कम है और ब्राह्मण में ज्यादा है, एक विद्वान के अंदर ज्यादा है और एक जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसके अंदर कम है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो अनेक अनेक प्राणियों का अलग अलग प्रकार का स्वभाव हो सकता है, उनका जन्म अलग अलग प्रकार से हो सकता है, उनकी योनि कोई भी हो, लेकिन इसके अनुसार भगवान कह रहे हैं कि उनके स्वभाव में, उनके जन्म में तो विषमता हो सकती है, लेकिन मैं सब में समान भाव से व्याप्त हूं, इतना समझ लें हम। तो भगवान तो सबके अंदर है ना, किसी कोई ऐसा तो है ही नहीं। 13वें अध्याय में भी यह बात कहेंगे भगवान 27वें श्लोक में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, समुदाय, उन सब में भगवान समान रूप से तिष्ठन्तम विराजमान है, परमेश्वर के रूप में। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वहां पर भी कहा था तिष्ठति, मैं रहता हूं सबके हृदय के अंदर। तो भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है ही। जैसे सूर्य है, सूर्य तो सभी को प्रकाश देता है, लेकिन उसका प्रकाश, सूर्य का, किसी के लिए कष्टप्रद होता है और किसी के लिए नहीं होता। जैसे उल्लू है, उल्लू को सूर्य का प्रकाश नहीं अच्छा लगेगा, वो तो अंधेरे में रहता है, और जो अन्य पक्षी हैं उनको अच्छा लगता है। तो हम सूर्य के अंदर किसी प्रकार की विषमता का दोष नहीं मान सकते। उसी प्रकार भगवान की जो माया है वो जीवों को कर्म के अनुसार उसका फल देती है। किसी को अच्छा फल मिलता है, किसी को बुरा फल मिलता है, कभी कोई सुखी होता है, कभी कोई दुखी होता है। ये उसका अपना कर्म फल है, ये भगवान की तरफ से प्रदत्त नहीं है। भगवान किसी को यह नहीं चाहते कि दुखी हो, अपितु भगवान तो यह चाहते हैं कि सभी व्यक्ति मेरा भजन करें और मेरे पास आएं और आनंद में रहें, क्योंकि भगवान स्वयं आनंदमय हैं। भगवान अगर चाहें हमको दुख देना तो नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान आनंद के ही बने हुए हैं। ही इज मेड अप ऑफ ब्लिस, आनंद, सच्चित आनंद उनका स्वरूप है। तो हमारे को जो सुख दुख इत्यादि की जो प्रतीति होती है, वो हम ये कह सकते हैं कि माया के द्वारा दी गई है, जैसे हमारे कर्मफल हैं। और वास्तव में तो माया के द्वारा भी नहीं है, वास्तव में तो वो हमारे ही कर्मफल हैं। और क्योंकि हमारा शरीर से तादात्म्य हो रहा है, हम अपने को केवल शरीर मात्र सोच रहे हैं, इसलिए हमें सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। प्रारब्ध भी हमको सुख और दुख नहीं देता है, प्रारब्ध भी केवल परिस्थिति क्रिएट करता है, और उस परिस्थिति विशेष में सुखी या दुखी होना हमारे ऊपर है। हम चाहें तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुखी नहीं हो सकते, ऐसा चाहें तो, अगर ऐसा चाहें हम कष्ट में तो हो सकते हैं, फिजिकली परेशानी में हो सकते हैं, लेकिन दुखी होना हमारा ऑप्शन है।
तो सुख और दुख होना ये मन का धर्म है। तो जब तक हम मन के साथ आइडेंटिफाइड हैं, अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाइड हैं, अपने को केवल मन ही समझ रहे हैं, तभी तक केवल सुख और दुख की अनुभूति है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का विषमता का आरोप भगवान के ऊपर हम नहीं लगा सकते। उसी प्रकार जैसे कल्प वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष किसी भी के प्रति भी द्वेष नहीं करता, ना कोई उसका प्रिय होता है। उससे जो भी कुछ मांगता है वो उसको प्रदान करता है। अगर कोई उससे गलत चीज मांगता है तो उसे गलत चीज दे देगा। हम यहां जड़ कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं। चिन्मय कल्प वृक्ष जो है वो तो कभी भी अहित के बारे में नहीं सोचता, किसी के अहित वस्तु देगा ही नहीं वो। हम यहां पर जड़ कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं। तो उस कल्प वृक्ष का कोई भी प्रिय और कोई भी अप्रिय नहीं होता है। ये एक बड़ा लिमिटेड सा उदाहरण है। तो आगे वही बात कह रहे हैं भगवान, न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, कि कोई भी प्राणी न तो मेरे द्वेष का विषय है और न ही मेरे प्रेम का। क्योंकि यहां पर प्रिय शब्द जो है, वास्तव में भगवान ने प्रिय कह तो दिया है, लेकिन प्रिय का अर्थ हम लोग राग समझेंगे। क्योंकि द्वेष का जो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, वो है राग। और राग और द्वेष ये ही द्वंद्व हैं। राग का अर्थ होता है आसक्ति का होना। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष का निषेध, ना तो मेरी किसी से आसक्ति है, ना ही किसी से बैर है। क्योंकि भगवान तो सबके सुहृद है ना। तो भगवान सबके सुहृद होने के कारण वास्तव में सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन उनमें कोई आसक्ति नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना, सबकी उत्पत्ति तो मेरे से हुई है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो भगवान ने अपनी प्रियता का निषेध नहीं किया। यहां पर न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, तो प्रिय भगवान ने कहा तो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि भगवान को हम प्रिय नहीं हैं, चाहे कोई भक्त हो चाहे अभक्त हो। भगवान सबको प्रेम करते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। इसलिए यहां पर हम प्रिय शब्द का अर्थ प्रेम ना लेकर राग लेंगे, क्योंकि द्वेष का जो विलोम शब्द है वो राग है। तो भगवान ना तो किसी से बहुत आसक्त हैं और ना कोई उनका बैरी है, द्वेष करने वाला। तो इवन जो भगवान को मारना चाहते हैं राक्षस, भगवान उनसे भी बैर नहीं करते, उनका भी उद्धार करते हैं, उनको भी गति प्रदान करते हैं, ब्रह्म सायुज्य प्रदान करते हैं। जो भगवान के हाथों से मरने वाले असुर लोग हैं, जो उनका अकल्याण चाहते हैं, अहित चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति से भी भगवान कभी बैर नहीं करते, क्योंकि भगवान सबके प्रिय हैं। तो द्वेष के साथ राग शब्द जो है वो ज्यादा ठीक बैठता है यहां पर प्रिय का अर्थ। क्योंकि भगवान पहले कई बार कह आए हैं हमसे कि वो सबके सुहृद हैं। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। तो भगवान का जो भक्त होता है वो भी जब भगवान को जान लेता है, भगवान से प्रेम करता है, तो वो भी सम हो जाता है। भगवान के भक्त के लक्षण वर्णन करते हुए भगवान ने बताया, सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। समबुद्धि जो भगवान का भक्त है उसकी साधु में और एक पापी व्यक्ति में भी समता की प्राप्ति हो जाती है उसको। तो फिर भगवान की तो बात ही क्या। जब भगवान के भक्त ही किसी से राग द्वेष नहीं करते तो क्या भगवान राग द्वेष करेंगे किसी से? संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर कि न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। 18वें अध्याय में बोला 54वें श्लोक में कि जो भक्त है भगवान का, जो जीवन मुक्त पुरुष है, वो समः सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में समता को धारण करता है। तो इसलिए भगवान में किसी भी प्रकार हम ये दोष नहीं कह सकते कि वो उनमें विषमता का दोष है कोई।
जैसे अग्नि है, अब अग्नि के पास जो भी जाएगा उसकी ठंड दूर होगी, उसके पास आने के लिए कोई रोक नहीं है, किसी को भी, कोई भी जा सकता है। उसी प्रकार से भगवान का द्वार हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। कोई भी बंधन, किसी प्रकार का भेदभाव वहां नहीं है, सभी लोग भगवान का भजन कर सकते हैं। जैसे जटायु के केस में हम देखते हैं, वो गीध थे और राम जी को प्रेम करते थे, तो रामचंद्र जी ने जटायु की जो धूल थी अपनी जटाओं से झाड़ी थी। जटायु, उनका जो शरीर धूल में था धूसरित, उसको भगवान ने अपनी जटाओं से झाड़ा था और उनका अंतिम संस्कार किया था। रामचंद्र ने बंदरों के साथ मिलकर ही तो रावण को जीता था ना, तो बंदरों से प्रेम था। शबरी के पास गए थे जो बिल्कुल अंत्यज थी, जिसको लोग स्पर्श भी नहीं करते थे। तो इस प्रकार से भगवान में विषमता हो ही नहीं सकती। जैसे यदि हमारे एक हाथ में दर्द हो रहा है और उस हाथ से कोई काम नहीं कर रहे, तो हमें क्या उस हाथ से द्वेष हो जाता है कि यह हाथ तो बेकार है, मेरा कोई काम नहीं करता? नहीं होता। हमारी दोनों हाथों के प्रति समबुद्धि रहती है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान की बातों को माने या न माने, उस व्यक्ति के आचरण में भेद हो सकता है, लेकिन भगवान का दोनों के प्रति संभाव ही रहता है। अब वो जिस प्रकार का आचरण करेगा, फल तो उसे उसी प्रकार का मिलेगा, तो फल अलग अलग मिलेंगे दोनों को, लेकिन भगवान की ओर से पक्षपात नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान राग और द्वेष के विषय नहीं हो सकते, वे राग और द्वेष के विषय नहीं है। फिर आगे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, और ये भजंती तु माम भक्तिया, जो तू के मतलब तू के द्वारा भगवान ने बताई। अब कोई विशेष बात बता रहे हैं अपने बारे में, जो उनका भक्त वात्सल्य गुण है उसको लक्ष्य करके, क्योंकि वास्तव में भक्त वात्सल्यता ही भगवान का भूषण है। भगवान को इसीलिए भगवान कहा जाता है कि वो भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, ज्ञानियों के और योगियों के प्रति नहीं रखते। तो यही विषमता है भगवान में, कि जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, केवल भगवान को अपना मानते हैं, उन्हीं के आश्रित हैं, उन्हीं के परायण हैं, अपना सब कुछ शरीर, मन, प्राण, बुद्धि सब कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपने आप प्रेम पूर्वक। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी, जो मेरा भजन करता है वो मैं भी उसको उतना ही प्रेम करता हूं। तो यहां पर भक्तिया शब्द का अर्थ है प्रेम पूर्वक। ये भजंती तु माम भक्तिया, क्योंकि भगवान का जब हम भजन करें तो भगवान से प्रियता, प्रेम होना आवश्यक है। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या भगवान सबका ही स्वीकार कर लेते हैं? नाम कीर्तन नहीं करते, क्योंकि जितना प्रेम है भगवान उतना ही स्वीकार करेंगे। जितना प्रेम है हमें भगवान से, उतना ही वो भगवान स्वीकार करते हैं हमारा नाम, हमारा कीर्तन, जो भी है हम भजन का अंग पालन कर रहे हैं। और प्रेम वही होता है जहां पर घनिष्ठ संबंध हो। जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, तब तक उनसे प्रेम भी नहीं होगा। तब तक हमें यह भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हम किस भाव से सेवा करें उनकी, वो क्या चाहते हैं हमसे। तो जब अंतरंगता होगी, जब घनिष्ठता होगी, तभी भगवान जो है उस भजन को स्वीकार करते हैं हमारे। तो भगवान जनरली स्पीकिंग तो प्रेम करते ही हैं सबसे, लेकिन जो कमी हो रही है वो हमारी ओर से है। हमारा प्रेम जो है इस शरीर से और संसार से है। इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब, इन सब में ही हमारा प्रेम है, जो कभी हमारा हो नहीं सकता। कोई भी वस्तु कभी किसी की नहीं हुई, धरती कभी किसी की नहीं हुई,
धरती को हमसे कोई लगाव नहीं है, धन को हमसे कोई लगाव नहीं है, हम ही उसके साथ चिपके हुए हैं। तो हमारी संसार में जितनी अधिक आसक्ति है, घनिष्ठता है, वही जब भगवान में हो जाएगी। और देखिए, संसार तो जड़ है। संसार हमें कभी याद नहीं करता, वस्तु हमें कभी याद नहीं करती, लेकिन भगवान हमें याद करेंगे, याद करते हैं। यदि हम उनका भजन करेंगे तो हमारे को याद करते हैं। तो इसलिए हमें इस संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से केवल उतना ही संबंध रखना है जितना आवश्यक हो। लेकिन जो मन की आसक्ति है वो भगवान में, गुरु में और वैष्णवों में ही लगानी है, तदीय वस्तुओं में लगानी है। वी हैव टू इन्वेस्ट अवर अटैचमेंट, इन्वेस्ट अवर श्रद्धा इन हरि गुरु वैष्णव ओनली। हम लोग गलत जगह पर अपनी श्रद्धा लगा देते हैं, बस यहीं पर हमसे थोड़ी सी चूक हो जाती है। हम पात्र को डिसाइड करते और श्रद्धावान हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। जिसने हमें थोड़ा सा ऑब्लाइज किया, हम उसके प्रति अत्यंत श्रद्धावान हो जाते हैं, उसकी जी हुजूरी करने लगते हैं। जबकि सब कुछ नश्वर है, ये जगत के अंदर जो कुछ भी है, देवताओं तक सभी नश्वर हैं। तो वो हमें किस प्रकार से नित्य आनंद दे सकते हैं? और हमारी आत्मा की जो प्यास है वो वही है, शाश्वत आनंद की खोज। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तभी भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और हृदय शुद्ध होता है भजन करने से। भक्ति हमारे हृदय में आती है, कब आती है? भक्ति देवी स्वयं बता रही हैं। चतुसन को श्रीमद् भागवत के जो महात्म्य है उसमें बता रही हैं, 3 अध्याय के 73वें श्लोक में। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषाम् श्री हरिर्भक्तिरेका। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या, चाहे वो इस सकल भुवन में धन्य निर्धन ही क्यों ना हो, लेकिन वो धन्य है। वास्तविक धनवान वही है। निवसति हृदयेषाम् श्री हरिर्भक्तिरेका, भगवान की अनन्य भक्ति जिसके हृदय में विराजमान है वही वास्तव में धन्य है। हम लोग सोचते हैं कि जिसके पास धन होता है उसको धन्य बोलते हैं हम, लेकिन वो कह रही है भक्ति देवी कि जो निर्धन है तो भी यदि हृदय में हरि भक्ति है तो वही व्यक्ति वास्तव में धन्य है, उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। उस भक्ति रूपी सूत्र से बंधकर भगवान स्वयं हरिरपि निज लोकम विहाय, अपने लोक को छोड़कर उसके हृदय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति है। और भक्ति भगवान की वृत्ति है, आत्मा की वृत्ति है हमारी। भगवान की प्रेयसी है वधु भक्ति। तो जहां भक्ति है वहां भगवान है ही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मयि ते तेषु चाप्यहम्, कि ऐसे भक्त मेरे में हैं और मैं उनमें हूं। मतलब जैसे भक्त भगवान में आसक्त है, भगवान को भूलता नहीं, निरंतर स्मरण करता है, उसी प्रकार भगवान भी उसको नहीं भूलते, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध है और शुद्ध हृदय में भगवान रहते हैं और उनको भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो निरंतर हमेशा मुझे देखता है, प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर मेरा अनुभव करता है। तो भगवान का जो अनुभव है वो भगवान के भक्तों को ही होता है, अन्य प्राणियों को नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो विशेष रूप से प्रकट होते हैं। जैसे पृथ्वी के नीचे सब जगह जल तो है, लेकिन केवल कुएं में से ही वो विशेष रूप से निकाला जा सकता है। उसी प्रकार भगवान अंतर्यामी के रूप में तो सबके हृदय में हैं, लेकिन
प्रकट जो है वो भक्तों के हृदय में ही होते हैं। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त जो हैं गान करते हैं मेरी मधुर लीलाओं का, मेरे गुणों का, मेरे नाम का। इसीलिए भगवान ने कहा प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचमम प्रिय। मुझे बहुत प्रिय है मेरे भक्त, मेरे ज्ञानी भक्त मुझे हम बहुत प्रिय है। तो भगवान के प्रति जब हम सम्मुख होते हैं, सम्मुख होने का मतलब भगवान की कथा लीला श्रवण करना, उसका मनन करना, उसका स्मरण करना, नाम जप करना, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हम सूर्य की रोशनी में जाएंगे तभी तो प्रकाश मिलेगा ना। अब कोई अंधेरे कमरे में बैठा रहे और बाहर ना जाए और कंप्लेंट करे हैं कि मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही है सूर्य की, तो कैसे होगा? भगवान तो कह रहे हैं ना, तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अगना सही तबहि। अनेक अनेक जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं वो भगवान से सम्मुख होते ही नाश हो जाते हैं। जिस समय हम भगवान की कथाओं का मन में संकल्प करते हैं उसी समय भगवान हृदय के अंदर आकर बैठ जाते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तु हम मद अन्यते न जानंती न हम तेभ्यो मनागपि। भगवान कह रहे हैं दुर्वासा जी से कि मेरे हृदय हैं मेरे साधु जो है, मेरे बिना मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। ना हम तेभ्यो मनाकपि, और मैं भी मनाक का मतलब होता है रत्ती भर भी, मैं रत्ती भर भी उनके बिना कुछ नहीं जानता। मतलब मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त और सब कुछ नहीं जानता हूं कि क्या है, मुझे नहीं चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार जो भक्त भगवान में आसक्त हैं उसी प्रकार भगवान भी भक्त में आसक्त हैं। यही है प्रेम का वैशिष्ट्य। भगवान कह रहे हैं आदि पुराण में, अस्माकं गुरुवो भक्ता भक्ता नाम गुरुवो वयम मद भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छामि पार्थिवः। हे पार्थ, मेरे भक्त मेरे गुरु हैं और मैं भक्तों का गुरु हूं। भक्त जहां जहां जाते हैं वहां वहां मैं भी जाता हूं। तत्र गच्छामि, वहां वहां मैं भी जाता हूं, क्योंकि भक्तों ने मेरे को अपने हृदय में जो उनकी प्रेम है उस रस्सी से बांध रखा है। विसृजति हृदयम ने यस्य साक्षात हरिरवशाभितोऽपि अघौघ नाशः प्रणय रशनया घृतांघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है। उत्तम भागवत की परिभाषा बता रहे हैं कि कौन है जो भक्त विवशता से भी जो भगवान का नाम लेता है, उस नाम लेने वाले पर, भक्त पर जो संपूर्ण पाप राशि को नष्ट करने वाले भगवान हैं। अघौघ, अघ का मतलब होता है पाप। वैसे हरि को जिसने उसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते भगवान, उस भक्त के हृदय को, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांधे हुए है। वास्तव में ऐसे पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में अपने भक्तों के विषय में कहा जो प्रधान है, जिनके हृदय में भगवान रहते हैं और जो भगवान के हृदय में रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान हो वो तो ठीक है, लेकिन यदि हम भगवान के हृदय में हैं तभी कुछ बात बनती है। तो तभी होगा जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को हम प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी भगवान हमारे हृदय के अंदर आके अवरुद्ध होते हैं। तो हम लोग फिर अगले सत्र में प्रवेश करते हैं 30वें श्लोक में, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट श्लोक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।